बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीक सिविलाइजेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ग्रीक पहला डॉक्यूमेंट है जो पहले मैंने आपको भेजा था, और कल दूसरा भी मैंने आपको भेजा, वो दूसरा वो कंप्लीट करवा दिया। जो पहला डॉक्यूमेंट भेजा था उसको आगे ग्रीक सिविलाइजेशन का उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो ये हम ज्योग्राफी पढ़ चुके थे। उसके बाद जो कल का लेक्चर था उसमें सिटी स्टेट्स, एक्सपेंशन, बिलीफ्स, रिलीजन के हवाले से और कल्चर, सोसाइटी वगैरह हम जो है वो पढ़ चुके। कॉलोनीज़ वही हमारे पास कॉलोनीज़ है कि हमारे पास जो ग्रीक्स की सिटी स्टेट्स हैं, जब वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो उन्होंने वहाँ से जो है वो माइग्रेशन जो है वो स्टार्ट की। तो ये तकरीबन जो है वो 250 ईयर्स की ये एक्सपेंशन थी, जो हमारे पास यूक्रेन से रशिया और फिर इजिप्ट और लीबिया तक ये लोग जो है इनकी कॉलोनीज़ जो है वो फैली हैं। कल्चर हमने कल इनका पढ़ लिया था। इनका कल्चर जो था वो फ़िलासफ़ी और एजुकेशन के हवाले से, साइंस के हवाले से, और फिर इनके जो है वो बिलीव्स, और फिर इनके जो इम्पोर्टेंट जो इनके फ़िलासफ़र्स थे, सोक्रेटी हैं, प्लेटो, अरिस्टोटल हैं, उसके हवाले से इनका कल्चर और इनकी सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एजुकेटेड सोसाइटी थी। और 6 से 7 साल की उम्र के जो इनके बच्चे होते थे, मेल जो होते थे, बॉयज़, उनको स्कूल में एडमिट कर दिया जाता था। तो रिलीजन के हवाले से इनका वही बिलीफ है कि ये जो है वो जो इनके खुदा होते थे उनको ये बिलीव करते थे कि वो इंसानों की शक्ल में भी अपीयर होते हैं। तो इस तरह ये हीरोज़ और जो इनके हीरोज़ होते थे उन पे भी ये लोग बिलीव करते थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में फिर वही हमारे पास टेम्पल्स हैं इनके, और इनकी उनको उसमें जो है वो ब्रोंज़ का यूज़ करना, मार्बल का यूज़ करना, और फिर जो है ब्राइट कलर्स का यूज़ करना। और जो हमारे पास वो जो आज भी इनका वो टेंपल जिसको पैंथियन कहते हैं मौजूद है, उसको जो 3 ऑर्डर के ज़रिए जो है वो बनाया गया, वो आज भी हमारे पास मौजूद है। लैंग्वेज के हवाले से ये नई चीज़ है इस डॉक्यूमेंट में। लैंग्वेज इनकी जो लैंग्वेज है उसको ग्रीक लैंग्वेज जो है वो कहा जाता है। और हेलेनिक रिपब्लिक, ये आजकल की जो ग्रीस जो कंट्री है इसको हेलेनिक रिपब्लिक कहते हैं। तो आजकल की जो करंट हमारे पास ग्रीक जो सिविलाइजेशन है, ग्रीस कंट्री जो है, उसमें आज भी इनकी यूनानी ज़ुबान है वो जो है वो बोली जाती है जी। तो तकरीबन जो है वो 15 मिलियंस स्पीकर्स हैं वर्ल्ड वाइड इनके। तो इसको जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज भी कहा जाता है कि मिक्स जो है वो लोग हैं ग्रीस में, या जो ग्रीस सिविलाइजेशन को शेप किया। तो यूरोपियन भी लोग भी हैं, इंडियन लोग भी जो है वो ग्रीस में जो है मौजूद थे, इसलिए इस ज़ुबान को जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज भी कहा जाता है। लिटरेचर के हवाले से जी फिर इनकी वही जो फ़िलासफ़ी और साइंस के हवाले से, ग्रीस हैज़ अ remarkably rich and resilient literary tradition extended over 2800 years and through several eras। तो इनका जो लिटरेचर है साइंस और फिलासफी के हवाले से वही इसमें जो है वो मेन सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, वॉर के, पॉलिटिकल साइंस के, स्टेट के, सोसाइटी के। ये सारी हमारे पास इनका लिटरेचर है जो 2800 साल पर इनका जो है वो फैला हुआ है लिटरेचर, और जिसमें मुख्तलिफ इनके एराज हैं। आप लोगों ने रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक जो है उन्होंने असाइनमेंट लिखनी है अलेक्जेंडर द ग्रेट पे। रोल नंबर 1 से 10 तक अलेक्जेंडर द ग्रेट पर असाइनमेंट लिखेंगे, और रोल नंबर 10 से 20 तक जितने भी हैं वो लोग सोक्रेटी पे असाइनमेंट लिखेंगे। रोल नंबर 20 से 30 तक प्लेटो पे असाइनमेंट लिखेंगे। 30 से 40 तक एरिस्टोटल पे आप लोग असाइनमेंट लिखेंगे। और ये असाइनमेंट्स फिर जो है वो एक दूसरे मैं आप सब के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा, लेकिन असाइनमेंट मुझे ईमेल पे भेजनी है। और अगर किसी बंदे ने भी मुझे दोबारा जो है व्हाट्सएप पे असाइनमेंट भेजी, तो वो जैसे मैंने अभी 2-3 को ज़ीरो मार्क किए, तो मैं आइंदा फिर जिसने व्हाट्सएप पे भेजी मैं उसको ज़ीरो मार्क करूँगा, और उसको भी ज़ीरो मार्क करूँगा जो ईमेल पे एक से ज़्यादा बार जो है वो असाइनमेंट भेजेगा। आप जब ईमेल कर देते हैं, ईमेल मैंने दी हुई है, आप जैसे ही वहाँ से सेंड करते हैं
जब आपको सेंट का आइटम वो नोटिफिकेशन ऊपर आ जाता है कि ईमेल हैज़ बीन सेंट, तो उसका मतलब है कि ईमेल चली गई है। एक लड़का है, मुझे उसका नाम तो भूल गया, रोल नंबर पता नहीं, वो भी भूल गया मुझे, मैं देख के बताऊँ। उसने मुझे 5-6 मैसेज किए हैं, तो उसको मैंने कुछ कहा भी है, यहाँ पे मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहता, लेकिन उसको मैंने ज़ीरो मार्क कर दिए। 5-6-7 मैसेज बेगैरत ने किए हैं। तो इतना तो इंसान के अंदर सेंस होना चाहिए कि एक मैसेज मैं कर दूं तो वो चली जाती है। तो ये दोबारा क्या नाम है, कोई भी बच्चा जो है एक बार जब ईमेल पे सेंड हो जाए और वो आ जाती है। तो ये लिटरेचर के हवाले से हो गया। और इसके बाद है जी एजुकेशन इनकी, वही हमारे पास जैसे 6-7 साल से 15 साल की उम्र के लड़के हैं, तो उनको जो है वो एजुकेशन के लिए जो है वो स्कूल्स में जो है वो एडमिट किया जाता था। और इनकी जो एजुकेशन थी उसमें प्राइमरी और लोअर सेकेंडरी जो एजुकेशन थी वो जो है वो प्रेजेंट थी। प्राइमरी को डिमोटिको कहते थे, और सेकेंडरी लोअर सेकेंडरी को जेमनीसियो कहते थे, ठीक है। फ़िलासफ़ी और साइंस में वही फिर तीन इनके बड़े फ़िलासफ़र्स हैं, उनके वाले से मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भी दे दिया जी। सिटी स्टेट्स भी हम लोग जो है वो ब्रीफली पढ़ चुके थे। ये जी इनका जो है वो टेंपल है, इसको जो है पैंथियन कहा जाता है, वर्ल्ड का ये आजकल का वंडर है कि ये उस ज़माने की एक बिल्डिंग है जो आज तक जो है वो मौजूद है। ये सामने आप लोगों को ये पिलर्स नज़र आ रहे हैं, ये वही ऑर्डर है इनका जो कल हमने लेक्चर में पढ़ा है, डियोस आयोनिक। और ये जो है उस ऑर्डर पे ये जो है वो बना हुआ है, तो ये आज तक जो है वो ये मौजूद है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और सोसाइटी में द जोग्राफी द ग्रीस डिवाइडेड सब डिवाइडेड बाय हिल्स माउंटेन एंड रिवर्स। ये पहले जोग्राफी में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनकी जो लोकेलिटी थी जो है वो माउंटेन्स, हिल्स और जो है वैलीज़ में डिवाइड थी। और इनका जो सिटी स्टेट थी उसको जो है माउंटेन जो है वो सराउंड करता था। और इस तरीके से वहाँ जो है वो सेंटर में जो है वो महल था बादशाह का, उसी सेंटर में जो अगोरा थी वहाँ पे ये लोग जो है वो क्या नाम है उसका, जो इनकी असेंबली वहाँ पे होती थी, बादशाह के साथ इनका कोई जो है वो कोई इशू होता था, इनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उसको हल किया जाता था। और ट्रेड के हवाले से और तिजारत के हवाले से भी लोग वहाँ जमा होकर स्टॉल्स वगैरह लगा के, वो सब मैंने आपको कल बता दिया। गवर्नमेंट एंड लॉ के हवाले से मैंने आपको जो है वो कल फॉर्म्स दूसरे डॉक्यूमेंट में बता दी थी, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। तो और जो टाइप्स वहाँ पे प्रिवेल करती थी, और ग्रीस की जो सिटी स्टेट्स में मोनार्की है, मोनार्की भी बात एरिस्टोक्रेटिक फॉर्म की तरह एक गवर्नमेंट होती है, लेकिन मोनार्की में जो होता है वो जो रूल होता है वो किंग का होता है। बादशाह जो है वो पूरे जो है वो स्टेट को जो है वो गवर्न करता है, तो इसको जो है वो मोनार्की कहते हैं। लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल एंड पॉपुलर असम्बली। तो इसकी एक पॉपुलर असम्बली होती है, बादशाह के वज़ीर होते हैं, तो वो जो रियाया होती है उनके मसाइल को जो हल करने के लिए बादशाह उनको जो है वो सुनता है, उनसे मशवरे लेते हैं। तो इसमें सिर्फ ये है कि बादशाहत होती है। मोनार्की में एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है कि नोबेलिटी होती है, नोबल क्लास, एलीट क्लास जो है वो रूल करती है। लेकिन बादशाहत में जैसे हमारे पास सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे हमारे पास मोनार्की है। तो एक बादशाह मर जाए तो उसका बड़ा बेटा जो है वो बादशाह बन जाता है। लेकिन एरिस्टोक्रेसी में क्या है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो दूसरे को जो है वो डाउन कर देता है, और अपने पैसे के बलबूते पर जो है वो आवाम के साथ अच्छे रिलेशन कायम करके उनका वोट हासिल करके जो है अपनी गवर्नमेंट बना लेता है। ओलिगार्की है, रूल ऑफ द फ्यू अराइजिंग व्हेन द एरिस्टोक्रेटिक काउंसिल आउस्टेड द किंग एंड एबॉलिश्ड द असेंबली। तो जब हमारे पास एरिस्टोक्रेसी को भी ख़त्म कर दिया जाता है, मोनार्की को भी जो है वो लोग अपने बल ज़ोर पर जो है ख़त्म कर देते हैं, और टेम्परेरी एक गवर्नमेंट कायम हो जाती है उन लोगों की जिन लोगों ने उस किंग को जो है वो बाहर निकाला होता है, या एरिस्टोक्रेट्स को जो है वो बाहर निकाला होता है। तो वहाँ पे जो 5-10 बड़े लोग जो होते हैं वो अपनी जो गवर्नमेंट बनाते हैं उसको जो है वो ओलिगार्की कहते हैं। इसके बाद है टेरनी, रूल बाय वन हु रूल विदाउट लीगल अथॉरिटी राइडिंग टू पावर ऑन द कंटेंट ऑफ द लोअर क्लास। टेरनी कहते हैं जी खौफ को, डर को, अपने जो है वो अपने ज़ोर पर अपने डर को जो है वो लोगों के अंदर अपना डर लोगों के अंदर पैदा करके उन पर जो है वो रूल करना,
लोगों को पूछे बगैर, लोगों से मशवरा किए बगैर। तो हमारे पास एरिस्टोक्रेसी में भी क्या होता है कि पैसे के ज़रिए लोगों को जो है वो अपना कायल बनाया जाता है, उनको ख़रीदा जाता है और जो है गवर्नमेंट बनाई जाती है। इसी तरीके से मोनार्की में भी लोग किंग को ओबे करते हैं, किंग को मानते हैं, और किंग जो है वो जो भी कहे तो वो आराम से मान लेते हैं। लेकिन टायरनी में हमारे पास क्या है कि डर के ज़रिए, खौफ जबर के ज़रिए जो है वो गवर्नमेंट कायम की जाती है। और डेमोक्रेसी कल मैंने आपको बता दिया था कि रूल ऑफ द पीपल, कि जहाँ लोग ख़ुद अपने वोट के ज़रिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को एलेक्ट करते हैं और फिर वो उनके मसाइल को जो है हल करने के लिए कोशा होते हैं। तो ये चार जो है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स जो है वो ग्रीस में मौजूद थी, और जिन्होंने जो है वो पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में के स्कोप को जो है वो बढ़ाया। और आज अगर हमारे पास जो है वो स्टेट को रन करने के लिए जो गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसमें फिर जो फॉर्म्स हैं उनका जो सोर्स है वो हमारे पास ग्रीस की पॉलिटिक्स और इनकी सोसाइटी और इनकी आपस में जो इनकी स्ट्रगल फॉर पावर थी, सर्वाइवल थी, ये इनका जो है वो नतीजा है। सोशल स्ट्रक्चर में ओनली फ्री लैंड ओनिंग नेटिव, ये वही हुआ हमारे पास कल जो मैंने आपको बताया था सिटीज़न और नॉन सिटीजन्स के हवाले से, ये वो है जी। एजुकेशन, इकोनॉमी, द एवरेज डेली वेज ऑफ द ग्रीक वर्कर विच वाज इन टर्म्स ऑफ वीट अबाउट 12 kg। तो एक दिन का जो सरमाया था, एक दिन की जो आमदन थी ग्रीक के एक बंदे की, वो जो है वो 12 किलो जो हमारे पास गंदम है उसके बराबर थी। इसके बाद है वारफेयर। तो इसी क्या नाम है, ये इकोनॉमी वीट के हवाले से एग्रीकल्चर को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, कि दूसरी सिविलाइजेशंस की तरह जो है वो ग्रीक सिविलाइजेशन भी बाकी जो है वो सिविलाइजेशन की तरह जो है वो एग्रीकल्चरल जो है वो ये लोग थे। फिर हमेशा वही बात आ जाती है कि जब से इंसान इस दुनिया में आया और फिर उसने अपनी खुराक को तलाश किया और अपने लिए फिर खुराक को उगाना शुरू किया और बचाना शुरू किया, तो मेन उसका सोर्स जो है वो एग्रीकल्चर था। पानी को यूज़ करके लैंड को जो है वो कल्टीवेट करना और फिर वहाँ पे जो है वो क्रॉपिंग करना और सारे सिस्टम को एग्रीकल्चर। तो ये इनका भी यही था। तो मेडिटेरियन जो सी है, बहीरा रोम जिसे कहते हैं, तो उसके करीब करीब के जो रीजन्स थे वहाँ पे ये लोग ग्रीस जिसे यूनान कहते हैं वहाँ आबाद होने लगे, और वहाँ जो है वो ये लोग जो है वो ज़राअत करने लगे। और इनका मेन जो इनकी क्रॉप्स थी उनमें फिर अगेन ये तो पूरी इंसानियत की वीट जो है वो सबसे पहले है। उसके बाद ग्रेन्स इनके बहुत ज़्यादा, ऑलिव्स, जो हमारे पास ऑलिव्स की जो काश्त थी वो इन लोगों ने शुरू की, और इन ये लोग जो है वो एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करते थे, और उनमें हमारे पास शीप्स और गोट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और जो जानवरों के लिए इनके जो फार्म्स होते थे वो रखने के लिए, डोमेस्टिकेट करने के लिए, वो छोटे होते थे, क्योंकि इनकी जो ज़मीनें थी वो जो है वो आइलैंड्स पर बेस करती थी। तो ये लोग जानवरों के लिए छोटी फार्म्स जो है वो बनाते थे। ज़्यादा ज़मीन जो है वो एग्रीकल्चर के लिए जो है वो इन्होंने रखी हुई थी। तो इसके बाद हमारे पास वारफेयर। तो ये लोग जो है वो जंगजू भी थे। अनएबल टू मेंटेन प्रोफेशनल आर्मीज, द सिटी स्टेट रिलाइड ऑन देयर ओन सिटीजन्स टू फाइट। तो ये जो है वो जंगजू इस तरह थे कि उस तरह ख़ास एज़ कम्पेयर टू आर्यंस, एज़ कम्पेयर टू मेसोपोटामियंस, सुमेरियंस, एजीरियंस, बेबीलोनियंस, ये लोग इतने ज़्यादा जो है वो वॉरफेयर में तगड़े नहीं थे। लेकिन जंग ये मुसलसल ये एक दूसरे के साथ जो है वो जंग करते रहे हैं। स्पार्टा एथेंस वाले बहुत ज़्यादा जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो जंग में जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये इनकी कोई प्रोफेशनल इनकी आर्मी नहीं होती थी, कोई ट्रेंड आर्मी इनकी नहीं होती थी। अपनी जो इनके सिटीजन्स होते थे तो वो इनकी जो है वो आर्मी में शामिल होते थे और दूसरी स्टेट्स के साथ जो है वो जंगें करते थे। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन। Greek mythological is a collection of stories and narratives concerning their gods, heroes, and mythological creatures. To this end, they created the first siege engine. ये हमारे पास जो तोप कहते हैं जैसे, तो पहली तोप जो है ये भी इन्होंने जो है वो बनाई। और इसके बाद पेरी अलार्म क्लॉक जो है वो भी इन्होंने जो है वो इन्वेंट की। इसके बाद इनकी मेन जो एक
कैरेक्टरिस्टिक्स थी। मैंने कल भी आपको बताया था ओलंपिक्स के हवाले से, जो आज भी हमारे पास करंट वर्ल्ड में हमारे पास कंटिन्यू है, चल रही हैं। तो ये इनकी जो है ग्रीक सिविलाइजेशन से ये हमारे पास चली आ रही है, जो हमारे पास 776 BC 776 BC से जो है वो शुरू हुई, और जो है वो ग्रीक कल्चर को, ग्रीक सोसाइटी को जो प्रमोट किया, और मेन जो फंक्शन था इस ओलंपिक्स का, वो जो तमाम ग्रीक्स की ये स्टेट्स हैं, सिटी स्टेट्स हैं, उनको जो है वो यूनाइट करना था पीसफुल तरीके से। जैसे आजकल की दुनिया में जो है वो तमाम मुल्कों के दरमियान जो है वो कहीं फुटबॉल मैच हो रहे हैं, कहीं क्रिकेट मैच हो रहे हैं, कहीं बैडमिंटन हो रहा है, कहीं बॉक्सिंग हो रही है, कहीं रेसलिंग हो रही है। तो ये क्या होता है कि एक पीसफुल और एक जो है वो अपने कल्चर को जो है वो दूसरी कंट्री के साथ जो है वो शेयर करना होता है। तो ये हमारे पास जो कंसेप्ट है सोसाइटी और कल्चर के हवाले से, गेम्स के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, ये जो है वो ग्रीक ने जो है वो शेयर किया, जो आज तक हमारे पास जो है वो प्रीवेल है। तो इसके बाद कंक्लूजन में है, द ग्लोरी दैट वाज ग्रीस इन द वर्ड ऑफ एडगर एलन पोए वाज शॉर्ट लिव्ड एंड कन्फाइंड टू वेरी स्मॉल जोग्राफिक एरिया। तो ये इनका कंक्लूजन है जी कि ग्रीक की स्टेट्स के हवाले से मुख्तलिफ जो फ़िलासफ़र्स हैं उन्होंने जो है वो कोटेशंस अपनी जो है वो बताई हैं। इसके बाद जो है वो इसमें ट्रेड मेंशन नहीं था, वो मैं आप लोगों को यहाँ से लिटरली बता देता हूँ कि जैसे ही जो है वो इनकी हमने पढ़ा कि आबादी जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होना शुरू हुई, और इन लोगों ने जो है वो माइग्रेशन की, जिसके ज़रिए से इनकी जो है वो एक्सपेंशन हुई दूसरे एरियाज़। तो फिर मेडिटेरियन जो सी है उसके जो हमारे पास कोस्टल एरियाज़ हैं, साहिली जो इलाके हैं, वहाँ पर ये लोग आबाद होते हैं, और इन लोगों ने इसी जो है वो दरिया को जो है बतौर रास्ता ट्रेड के लिए जो है वो उसको चूज़ किया। ये बाय थ्रू सी जो है ये लोग, इन्होंने बोट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये भी इन्होंने जो है वो डेवलप किया। इतनी बड़ी बड़ी बोट नहीं थी, वही लकड़ी को यूज़ करके तो आने जाने के लिए जो है इन्होंने जो है बोट्स, और उस बोट्स को सी के ज़रिए ये जो है अपनी जो है वो कॉलोनीज़ को एक्सपेंड किया, और फिर एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट रहे। तो अपनी अपनी जो इनकी मदरलैंड थी ग्रीस, इसको जो है वो इन्होंने जो है वो बिल्कुल छोड़ा नहीं माइग्रेट होकर। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम टू टाइम जो है ये लोग अपने जो मदरलैंड है वहाँ आते थे, वहाँ जो है वो ट्रेड करते थे। इसी तरीके से जब ये लोग डेवलप होना शुरू हुए, तो फिर अपनी साइड्स की जो इनके इलाके थे, जिसमें हमारे पास फिर हम मेसोपोटामियन का ज़िक्र करें, और साथ में और जो जितने भी इलाके हैं, इजिप्ट के हैं, मिस्र के हैं, यूक्रेन के हैं, रशिया के हैं, स्पेन के हैं, ये सारे इन जगहों पर ये लोग जो है वो फिर ट्रेड करने शुरू हुए, और इस तरीके से जो है दुनिया के तमाम इलाकों के साथ जो है वो ये लोग ट्रेड करना शुरू हुए। तो ये ट्रेड के हवाले से, और फिर क्लॉथिंग का इनका मेन जो चीज़ है वो क्लॉथिंग है। तो मर्द जो है वो कुर्ते पहनते थे, और उन कुर्तों के ऊपर जो है वो कपड़े, अलग एक कपड़े के ज़रिए जो है वो कारीगरी वगैरह करके एक डिज़ाइन वगैरह जो है वो कपड़े के बड़े बड़े टुकड़े जो है वो लगा कर एक डिज़ाइनिंग की जाती थी। तो मर्द जो है वो कुर्ते पहनते थे, और ख़वातीन जो इनकी होती थी, इनकी वमेंस जो होती थी, उनकी लंबी लंबी जो है वो कमीज़ें थीं, और उनकी जो लंबी कमीज़ें हैं वो इनके टखनों तक जो है वो लंबी होती थी, और इनके कपड़ों के ऊपर भी कंधे से जो है वो थोड़ा नीचे तक बेली तक जो है वो एक अलग किस्म का जो है वो कपड़ा उस पर जो है वो सिया जाता था डिज़ाइनिंग के लिए। तो मर्दों का सिर्फ कंधों कंधों पे होता था, और औरतों का जो है वो थोड़ा नीचे तक जो है वो उसको करके तो एक डिज़ाइन क्रिएट किया जाता था। तो ये इनका आज हमारे पास तकरीबन ये ग्रीक सिविलाइजेशन की मेन चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई हैं। ये मैंने आपको इसलिए जो है वो जल्दी पढ़ा दिया, फिर वो बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ जो है थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो ये 2-3 लेक्चर्स में जो है ये ग्रीक हमारी जो सिविलाइजेशन है ये जो है वो कंप्लीट हो गई है। कल इसका जो है वो हम डिक्लाइन देख लेंगे कि इसका हमारे पास डिक्लाइन क्या है, डिक्लाइन इस ये किस तरह ख़त्म हुई।